बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ओहम्स लॉ को पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। सबसे पहले रेजिस्टिविटी को देखते हैं कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब मीटर ऑफ अ वायर इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किसी भी क्यूब मीटर की जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। अब आपके सामने मैं ये वायर बना रही हूँ, सपोज कर लें कि ये वायर है। इस वायर में जो क्यूबिक मीटर होगा उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। और इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट फॉर सर्टेन मटेरियल। कुछ मटेरियल के लिए ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लाइक अगर मैं एग्जांपल सपोज कर लें, जो मेटल्स हैं, कुछ इस तरह के मेटल्स होते हैं जिनमें रेजिस्टिविटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट देखें कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जो रेजिस्टेंस होगी वो लेंथ की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब एक मैंने ये आपके सामने वायर बनाई हुई है, अब दूसरी वायर की लेंथ मैं कुछ इस तरह से बना रही हूँ। अब देखें इसकी लेंथ क्या है, मैक्सिमम है, इसकी लेंथ मिनिमम है। अब लेंथ मिनिमम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, अब लेंथ मैक्सिमम होगी तो रेजिस्टेंस भी उस लिहाज से क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। यहाँ पे इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इसके अंदर स्मॉल होगी। अब उसके बाद देखें कि रेजिस्टेंस का एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है। कैसे कि अब देखें कि एक ये आपके सामने है, ठीक है, दूसरा कुछ एरिया में इस तरह का बना रही हूँ। अब ये एरिया कम है, ये एरिया क्या है, ज़्यादा है। अब जहाँ पे मैक्सिमम, अब करंट को पास करने के लिए मैक्सिमम जगह मिलेगी तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगी कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह एरिया का उसके साथ क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। अब हम इसको कंबाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, आर प्रोपोर्शनल एल ओवर ए। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, कोई कांस्टेंट आ जाता है, आर इज इक्वल टू रो एल ए, एल ओवर ए। अब देखें रो यहाँ पे क्या है, रो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिससे रेजिस्टिविटी कांस्टेंट भी कहते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट भी कहते हैं किसी भी वायर का। अब यूनिट यहाँ पे इसकी रेजिस्टिविटी के क्या बनेंगे, ओहम मीटर बनेंगे। ओहम मीटर कैसे बनता है कि देखें, आर इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, रो एल ओवर ए, ठीक है। रेजिस्टिविटी को आप इधर ही रहने दें, एरिया दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ डिवाइड हो जाएगी। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। एक मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास यूनिट क्या रह जाएगा, ओहम मीटर रह जाएगा। तो ये रेजिस्टिविटी का क्या है, यूनिट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, कंडक्टेंस क्या है। इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड दस अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द सर्किट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, ये रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। देखें, रेजिस्टेंस जितनी कम होगी कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा पास करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी अगर क्या हो जाए, रेजिस्टेंस कम हो जाए। तो ये रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे 3 यूनिट्स के बनते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस का अगर ओहम है तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या बनेगा, कंडक्टेंस का यूनिट बनेगा पर ओहम, ठीक है। ये यूनिट बन गया है। दूसरा यूनिट ओहम को उल्टा करके लिखते हैं तो क्या बनेगा, मोहो बनेगा। दूसरा यूनिट ये है, तीसरा यूनिट क्या बनेगा, साइमन। 3 यूनिट हैं कंडक्टेंस के, पहला पर ओहम, दूसरा मोहो, तीसरा साइमन। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस हमने कहा था रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, कंडक्टिविटी क्या होगी, वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा। अभी हमने जो रेजिस्टिविटी है वो उसका यूनिट निकाला है ओहम मीटर। तो अगर रेसिप्रोकल है तो जो कंडक्टिविटी है उसका क्या यूनिट बनेगा, पर ओहम पर मीटर, या फिर हम इसको ब्रैकेट में लिख के कंबाइन करके -1 भी बाहर लिख सकते हैं। ये यूनिट हो गए। अब उसके बाद देखें कि इफ़ द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल लार्जर, अगर कंडक्टिविटी लार्जर है इसका मतलब है रेजिस्टेंस कम है। कंडक्टिविटी तभी मैक्सिमम होगी जब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी। तो वो कंडक्टर अच्छे कंडक्टर होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। अगर कंडक्टिविटी स्मॉल हो जाती है तो क्या होगा, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं।
नेक्स्ट देखिए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने देखना है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। जब फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के साथ कोलाइड करेंगे तो वहाँ पे हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, करंट के फ्लो में रुकावट आएगी। उसी रुकावट को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ कोलाइड करेंगे तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस वहाँ पे बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोलिजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम आल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन के जो एटम के साथ टकराने के इम्कानात हैं वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चांसेस एटम के साथ टकराने के भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज। अगर क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी कोलिजन की टकराने की, जो टकराएंगे इलेक्ट्रॉन एटम के साथ, अगर वो बढ़ गई तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के फ़्लो में रुकावट आएगी और वो रुकावट इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को डिक्रीज़ कर देगी। ठीक है, डिक्रीज़ करने के बाद क्या होगा? कॉन्सिक्वेंटली करंट इन द सर्किट डिक्रीजेज। अगर इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के फ़्लो की वजह से हमें करंट मिल रहा है, अगर वो डिक्रीज़ कर गया तो करंट भी क्या कर जाएगा? डिक्रीज़ कर जाएगा। व्हेन द कंडक्टर करंट इन द सर्किट डिक्रीजेज, जैसे ही सर्किट का करंट डिक्रीज़ कर जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज़ कर जाएगी। रेजिस्टेंस का करंट के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको आपने याद रखना है तो कुछ इस तरह से की बनाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे किसके साथ? एटम के साथ, तो जो कोलिजन होगी, कोलिजन वो इंक्रीज़ कर जाएगी। जब कोलिजन इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, करंट कम हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एटम के साथ टकराएंगे तो कोलिजन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कोलिजन बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखें कि अब हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ने हैं। टेम्परेचर के कोफिशिएंट क्या होते हैं? रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की फॉर्म में। The fractional change in the resistance per Kelvin is known as the temperature coefficient of resistance। जो फ्रैक्शनल चेंज आता है रेजिस्टेंस का, देखें कि सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रही हूँ कि देखिए रेजिस्टेंस का जो केल्विन के साथ, टेम्परेचर के साथ ये जो फ्रैक्शन बनता है, हम इसी को क्या कहते हैं? हम इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। तो फ्रैक्शनल चेंज अभी हम इसको नेक्स्ट लिखेंगे भी कि हमने कैसे लिखना है इसके फार्मूला को। फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस पर केल्विन इज़ नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर्स विद द टेम्परेचर इज फाउंड टू बी नियरली लीनियर ओवर अ कंसिडरेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर अबव एंड बिलो 0 सेल्सियस। जो रेजिस्टेंस मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर के साथ साथ क्या होती है? रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ तब तक लीनियर फॉर्म रहेगी, मतलब कि क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन हमें तब तक मिलती रहेगी जब तक क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं तो टेम्परेचर की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे ये ग्राफ में भी देखें कि ग्राफ में इस पॉइंट तक लीनियर है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ तक टेम्परेचर और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। जैसे अब नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे थोड़ा कर्व हो रहा है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आर नॉट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 सेल्सियस। आर नॉट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है और रेजिस्टेंस टी सेल्सियस पे हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगी? उसे आर टी से लिखा जाता है। ठीक है, आर नॉट क्या है? रेजिस्टेंस है कंडक्टर के जब हमारे पास टेम्परेचर कितना होगा? 0 सेल्सियस। और आर टी क्या है? टेम्परेचर रेजिस्टेंस है जब हमारे पास टेम्परेचर कितना होगा? टी डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 0 से कुछ मैक्सिमम पॉइंट। अब आर टी माइनस आर नॉट प्रोपोर्शनैलिटी है आर नॉट के। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो चेंज आ रहा है रेजिस्टेंस में वो वेरी स्मॉल है और वो प्रोपोर्शन है उस रेजिस्टेंस के जो कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, जो कि 0 सेल्सियस की रेजिस्टेंस है।
अब ये जो चेंज है आर टी माइनस आर नॉट की प्रोपोर्शनलिटी है टेम्परेचर के, मतलब कि ये टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, आर टी माइनस आर नॉट प्रोपोर्शनलिटी आर नॉट इंटू टी आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा जिसे हम अल्फ़ा भी कहते हैं, अल्फ़ा लिखते हैं। आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा रो नॉट टी आ जाएगा। तो अल्फ़ा की यहाँ से वैल्यू निकालें कि अल्फ़ा को इधर ही रहने दें, आर नॉट टी को दूसरी साइड पर जाके डिवाइड कर दें, तो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो फार्मूला आएगा वो इसके इक्वल आएगा। नेक्स्ट देखें कि हमने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस तो हमने निकाल दिया है, ये रेजिस्टेंस की फॉर्म में टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अब रेजिस्टिविटी की फॉर्म में कोफिशिएंट निकाल लेते हैं तो वो कैसे आएगा, जब रेजिस्टेंस जो होती है 0 सेल्सियस पे होती है तो हम उसका फार्मूला कुछ इस तरह से लिखते हैं, आर नॉट भी शो कर रहा है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, रेजिस्टेंस है, रो नॉट रेजिस्टिविटी है 0 सेल्सियस पे, एल कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, टी का मतलब आर टी का मतलब है टी टेम्परेचर एंड रो टी का मतलब है टी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी, एल और ए यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। अब इस फार्मूला के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, यहाँ पे रो नॉट की जगह क्या आ जाएगा, रो टी आ जाएगा, क्योंकि देखें पहले हमारे पास फार्मूला है आर टी, तो पहले आर टी का फार्मूला पुट होगा, फिर आर नॉट की जगह आर नॉट वाला फार्मूला पुट होगा, तो डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको मैं सॉल्व करती हूँ। देखें कि हमारे पास क्या है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट बाय आर नॉट इंटू टी। ठीक है, अब इज़ इक्वल आर टी की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, रो नॉट एल ओवर ए माइनस रो टी, सॉरी रो नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे रो टी आएगा। ठीक है, यहाँ पे रो नॉट आ जाएगा एल ओवर ए बाय, अब रो नॉट की वैल्यू पुट करनी, रो नॉट एल ओवर ए इंटू टी। अब एल ओवर ए सब में आ रहा है, यहाँ पे देखें एल ओवर ए आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एल ओवर ए आ रहा है, यहाँ पे एल ओवर ए आ रहा है। यहाँ से कॉमन लेके इस जो बटा के नीचे एल ओवर ए, इसको दोनों को कैंसिल आउट कर दें, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास सिंपली जो रह जाएगा वो आर नॉट माइनस आर, ये बेटा आप लोगों की असाइनमेंट है जहाँ से आप लोगों ने करना है, करके देखना है, अगर क्लियर ना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आर रो नॉट माइनस रो टी, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें ये फार्मूला आ जाएगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट बाय रो नॉट इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आ जाएगा, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, करें, अगर कहीं से क्लियर नहीं होता तो उसको पूछें। ठीक है, अब देखें कि ऊपर भी रेजिस्टिविटी आ रही है, नीचे भी रेजिस्टिविटी आ रही है, तो सिर्फ यहाँ पे जो यूनिट बनेगा वो पर केल्विन बनेगा। रेजिस्टिविटी के यूनिट को अगर यहाँ पे ऐसे आ रहा है आर टी बाय इस तरह से, तो ये और ये फैक्टर एक ही हैं, ये एक दूसरे के यूनिट को कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ जो यूनिट रह जाएगा वो टेम्परेचर का रह जाएगा। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों का यूनिट क्या आएगा, पर केल्विन आएगा। नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। टू और मोर सब्सटेंसेस में हैव द सेम रेजिस्टिविटी बट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा। अगर मेरे पास दो कंडक्टर हैं, सॉरी दो मेरे पास क्या है सब्सटेंस हैं, अब इनमें हो सकता है रेजिस्टिविटी रो तो सेम हो बट जो अल्फ़ा होगा वो दोनों का डिफरेंट हो सकता है। दस अल्फ़ा कैन बी यूज इन डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू मेटल्स। तो ये दो मेटल्स को बेसिकली अल्फ़ा क्या होगा, ये डिफ्रेंशिएट करेगा कि किसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, किसका टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा अल्फ़ा कोफिशिएंट पे फ़र्क पड़ रहा है, किस पे नहीं पड़ रहा, तो बेसिकली ये डिफ्रेंशिएट करेगा। तो रेजिस्टेंस, लास्ट पॉइंट देखें, रेजिस्टेंस ऑफ दिस some substance like germanium, silicon etc decreases with the increase in temperature, that is these substances have negative coefficient। जो रेजिस्टेंस होती है ना, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं उनकी रेजिस्टेंस बढ़ाएं टेम्परेचर के साथ साथ उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाएगी अगर हम उसका टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाएगी अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें। तो ऐसे मटेरियल्स के जो कोफिशिएंट होते हैं उसको हम नेगेटिव कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि
कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल भी दी हुई है, जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इनकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस के कोफिशिएंट को हम नेगेटिव कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर वो क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।